ठीक है, अभी तो चलो एक वो पाकिस्तान बेचारे पहले उधर खेले आयरलैंड से, उसके बाद इंग्लैंड से खेले, 2 इंग्लैंड में रेंड ऑफ। पहले तो मतलब ऐसा होता था, सामने लगता था कि बराबर की 2 टीमें हैं, कौन क्या जीत जाए। अब कहीं ना बिफोर द मैच, ऐसा नहीं है कि इंडिया इनविंसिबल है, पाकिस्तान हरा ही नहीं सकता इंडिया को, कुछ हो ही नहीं सकता, बट कहीं ना इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी दिखता है, एटलीस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच। बाद में क्या हो, उस दुबई वाले में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, हम पहले दौर में बाहर, और पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड T20 पाकिस्तान फाइनल खेला, हम सेमीफाइनल में बाहर। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो 21 में था और जो 22 में था, वो यंग कप्तान था बाबर, जबरदस्त बैट्समैन थे, उनके पास बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा था, कॉम्बिनेशन था, टीम एक थी, टीम का एक गोल था। बाबर को कप्तानी हटाने के बाद, किसी को देने के बाद दोबारा 2 महीने में कप्तानी, वो और शायद सबसे बड़ी बात आप वीक उस पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जहां पर मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, इमाद वसीम की वापसी होती है, उस कैंप में, उस ड्रेसिंग रूम में शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। क्या उनकी ये जो 11 वो खिलाएंगे, या उनकी क्या उनकी टीम इतनी स्ट्रांग दिखती है? आपने दिन हो सकता है वो कुछ करिश्मा कर दे, गेंदबाजी से वो बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस कर दे, आप बैटिंग देखो ना, उनके ओपनर सईम अयूब को खिलाएंगे वो। हम ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान हरा सकता है इंडिया को, अगर 21 से पहले अगर होता तो हम कहते अरे वर्ल्ड कप का मैच है यार, पाकिस्तान को तो हरा देंगे हम, बट राहुल भाई लेकिन पिछले 2 बार के बाद वो बात आ गई, 21 के बाद वो बात है, हम तो उन्होंने आपको डरा तो दिया है। मोहम्मद आमिर के आते ही इस बॉलिंग अटैक में जान आ गई। आई थिंक पाकिस्तान डेंजरस बनता है, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह, हारिस राउफ, अब ऑल सेड एंड डन, बट मोहम्मद आमिर ने इंडिया के बैट्समैनों को आज नहीं, पहले से साइकोलॉजिकल भी थोड़ा रहता है। आई डोंट नो वो स्पिन अटैक क्या करेंगे। नहीं, इमाद इज डेंजरस बॉस, वही बोल रहा हूं। और उन पिचेस पे कोई बड़ी बात है उनसे नया बॉल डलवाने में, उनका बॉल तो सीम से बॉल डल रहा, और शादाब की बजाय अगर पाकिस्तान अबरार के साथ जाने का रिस्क ले ले, यू नेवर नो। अगर जमान 4 नंबर पर खेल रहे हैं, उनके सबसे बड़े मैच विनर है, फिर इनको आजम को भी खिलाना होगा। आप कहते हो वो छक्के मार लेते हैं, फाइन, तो मैं कहूंगा कि जी पाकिस्तान तो फिर इंडिया को हरा भी सकता है। 20 ओवर के फॉर्मेट में पाकिस्तान वो थोड़ा सरप्राइज भी करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आई थिंक देखो T20 में बस ये होता है कि मार्जिन ऑफ एरर और कमबैक के ना चांसेस थोड़े कम होते हैं। मुझे उनकी टीम में सबसे एक्साइटिंग बॉलर नसीम शाह लगता है। शाहीन का भी है कि वो डेथ में अब स्लोअर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान इंडिया दोनों का चैलेंज है पहले बैटिंग करना, किस्मत ही आपको नहीं लेके आती, आपको अच्छा भी खेलना पड़ता है। ठीक है, अभी तो चलो एक वो पाकिस्तान बेचारे पहले उधर खेले आयरलैंड से, उसके बाद इंग्लैंड से खेले, 6 मैचेस खेले हैं। मैचेस हुए कितने उसमें? 2 इंग्लैंड में रेंड ऑफ, इंग्लैंड में वो 1 मैच हार गए, यानी इंग्लैंड में 1 मैच नहीं जीते। आयरलैंड से वो पहला मैच हारे, अगले 2 मैच वो जीत गए। सो मतलब 6 में न्यूजीलैंड से नहीं, वो छोड़ दो, चलो अभी तो अभी वो 6 में से 2 मैच जीते, 2 हारे हैं और 2 बरसात। पाकिस्तान का पहला मैच कौन सा है वर्ल्ड कप में और कितनी तारीख? आई थिंक यूएस को खेल रहे हैं वो पहला मैच। ठीक है, तो यूएस आजकल जो आई थिंक 6 तारीख को उनका यूएस के साथ है शायद। पहले तो एक्चुअली होता था यार, पहले तो मतलब ऐसा होता था, सामने लगता था कि बराबर की 2 टीमें हैं, कौन क्या जीत जाए। अब कहीं ना बिफोर द मैच, ऐसा नहीं है कि इंडिया इनविंसिबल है, पाकिस्तान हरा ही नहीं सकता इंडिया को, कुछ हो ही नहीं सकता, बट कहीं ना इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी दिखता है, एटलीस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच। बाद में क्या हो, बट क्या वाकई में इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो बराबरी से शुरू करेंगे वो मैच? और भाई अगर आप इसको ना ओडीआई का फॉर्मेट शायद आप रखो, तो मैं बोलूंगा एनी डे इंडिया डोमिनेट करेगा। ओडीआई का फॉर्मेट है, इवन टेस्ट का भी रख लो, तो आप कहीं भी खेल लो, आप बोलोगे इंडिया डोमिनेट करेगा। बट T20 में ना, मतलब आप इंडिया को 55 अगर दे तो उनको भी आपको 45 देना पड़ेगा, या इंडिया को आप 51 दोगे तो उनको भी 49 देना पड़ेगा, क्योंकि T20 साइड में मतलब आप चाहे जो मर्जी हो जाए सिचुएशन, आप कह रहे हो कि टॉस होने से पहले चाहे आप 1% ही ज्यादा तो पर दोगे तो इंडिया को ही देंगे, है ना सर? आप भी ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे मैच से पहले। ये भी हकीकत है कि ऑल सेड एंड डन, आपने पिछली मर्तबा पाकिस्तान को हराया था, उससे पीछे पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। ये भी सही है कि उस दुबई वाले में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, हम पहले दौर में बाहर, और पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड T20 पाकिस्तान फाइनल खेला, हम सेमीफाइनल में बाहर।
लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज होऊंगा कि अगर आप ये कहें कि इस बार पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। रीजन बीइंग, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो 21 में था और जो 22 में था, वो 12 महीने में पाकिस्तान ने T20 में ना शायद, आई कुड बी रॉन्ग, अपनी पीक हासिल कर ली थी। पीक इसलिए हासिल कर ली थी, एक यंग कप्तान था बाबर, जबरदस्त बैट्समैन थे, उनके पास बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा था, कॉम्बिनेशन था, टीम एक थी, टीम का एक गोल था। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, आपको याद होगा भाई, वो तो उनकी इतनी तंकीद गालियां खा चुके थे कि वापस आगे वापस आगे वापस। लास्ट दिन आपको याद होगा किसी टीम ने किसी टीम को किसी तरह से हरा दिया, कुदरत का निजाम, तो साउथ अफ्रीका ने, बट ये चलता है। उसके बाद शायद बाबर को हटाना गलत था, उनकी मर्जी। बाबर को कप्तानी हटाने के बाद, किसी को देने के बाद दोबारा 2 महीने में कप्तानी, वो और शायद सबसे बड़ी बात, आप वीक उस पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जहां पर मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, इमाद वसीम की वापसी हुई, रोज जाके वहां पर चैनलों पे उन्होंने बड़ी मतलब बाबर आजम, उनकी बैटिंग, उनकी टीम की धज्जियां उड़ाई हैं। आज वही दोनों खिलाड़ी उस कैंप में भी आ गए हैं। उस कैंप में, उस ड्रेसिंग रूम में शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, ठीक है, जिनसे कप्तानी दी जिनको और ले ली। आपने न्यूजीलैंड में कप्तानी कराई और ऑस्ट्रेलिया, और जब बाबर आजम ने जिस हिसाब से उनको कप्तानी मिली है, प्लस देखो मुझे नहीं पता क्या उनकी ये जो 11 वो खिलाएंगे या उनकी ये क्या उनकी टीम इतनी स्ट्रांग दिखती है। आपने दिन हो सकता है वो कुछ करिश्मा कर दे, गेंदबाजी से वो बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस कर दे। आप बैटिंग देखो ना, उनके ओपनर सईम अयूब को खिलाएंगे वो एज ओपनर, बट राहुल भाई आप देखो, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन वो खिलाते हैं, हम ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान हरा सकता है इंडिया को। अभी नहीं, हराने को आपको कोई भी हरा सकता है। 2021 से पहले अगर होता तो हम कहते अरे वर्ल्ड कप का मैच है यार, पाकिस्तान को तो हरा देंगे हम। बट राहुल भाई, लेकिन पिछले 2 बार के बाद वो बात आ गई, 21 के बाद वो बात है, ये हम उन्होंने हमें हराया। बट राहुल भाई, एक 22 में जो आप कह रहे हो खुद की, उस मैच में मेलबर्न वाले मुकाबले में ज्यादातर टाइम पाकिस्तान हावी था आप पे, तो उन्होंने आपको डरा तो दिया है। मोहम्मद आमिर के आते ही इस बॉलिंग अटैक में जान आ गई। आई थिंक पाकिस्तान डेंजरस बनता है, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह, हारिस राउफ, अब ऑल सेड एंड डन। बट मोहम्मद आमिर ने इंडिया के बैट्समैनों को आज नहीं, पहले से साइकोलॉजिकल भी थोड़ा रहता है। आई डोंट नो वो स्पिन अटैक क्या करेंगे। इमाद जैसा जो बॉलर है, बाय द वे, इमाद नवाज से तो एनी डे बेटर ही है ना। नहीं, इमाद इज डेंजरस बॉस, वही बोल रहा हूँ। और उन पिचेस पे कोई बड़ी बात है उनसे नया बॉल डलवाने, उनका बॉल तो सीम से बॉल डल। फिर आप शाहीन और नसीम शाह और मोहम्मद आमिर का क्या करोगे? हो सकता है मोहम्मद आमिर और शाही नहीं कर रहे हो नया बॉल। मैं कह रहा हूं उनकी बॉलिंग मुझे लगता है कि बेटर हुई है, बिकॉज उस टाइम पे शादाब और नवाज भी अच्छा बॉल डाल रहे थे। आज नवाज है नहीं, उनकी जगह इमाद आ गए, विच आई थिंक इज बेटर। और शादाब की बजाय अगर पाकिस्तान अबरार के साथ जाने का रिस्क ले ले, यू नेवर नो। बट उनकी बैटिंग जो है यार, वो अब वो नहीं है। बैटिंग तो उनकी वैसी। फखर जमान 4 नंबर पर खेल रहे हैं, उनके सबसे बड़े मैच विनर है, ठीक है। आई डोंट नो उनकी 11 क्या होगी, बट रिजवान, बाबर, सैम, ये 1 2 3 होंगे, 1 2 3 फखर इन वट एवर, मतलब बैटिंग ऑर्डर। फखर जमान, फिर इनको आजम को भी खिलाना होगा। तो आजम खान अगेन, मतलब आजम खान की बात सुनते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आजम खान ने अभी तक कुछ किया नहीं है। आप कहते हो वो छक्के मार लेते हैं, फाइन। लीग्स जो होती है ना दुनिया में, नो लुक छक्का ठक, बाहर से फेच द बॉल, वो चल जाता है। सर आप बुमराह बॉल डाल रहे होंगे, अगर आप ये कह रहे हो हाँ, तो मैं कहूंगा कि जी पाकिस्तान तो फिर इंडिया को हरा भी सकता है। सो मेरे हिसाब से मतलब हालांकि इन दी अल्टीमेट एनालिसिस, सर हकीकत यह है, इन दी अल्टीमेट एनालिसिस इंडिया पाकिस्तान के मैच की कोई मतलब पॉइंट्स की कोई अहमियत ही नहीं होगी। हमें ये पता था कि 50 ओवर फॉर्मेट के चैंपियन हम हैं, तो वहां पे हम उस पर दिलेरी से बात कर सकते थे कि नहीं यार, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बहुत अच्छा है, इसमें आप पाकिस्तान कितना भी अच्छा हो जाए, पर इंडिया को पता है कैसे जीते। बट 20 ओवर के फॉर्मेट में पाकिस्तान वो थोड़ा सरप्राइज भी करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आई थिंक देखो T20 में बस ये होता है कि मार्जिन ऑफ एरर और कमबैक के ना चांसेस थोड़े कम होते हैं। मेरे हिसाब से अफरीदी, शाहीन, आमिर और नसीम, ये 3 खेलने चाहिए। तो पता नहीं मुझे, अगर आप उनकी बॉलिंग अटैक देखो, मैं मानता हूं अच्छा बॉलिंग अटैक है उनका, प्रोवाइडेड वो अपना काम कर दें। मुझे उनकी टीम में सबसे एक्साइटिंग बॉलर नसीम शाह लगता है,
क्योंकि नसीम शाह की जो, और हालांकि देखो लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ वो होता है, राइट हैंडर को जो बॉल पड़कर अंदर आता है, नसीम शाह जो है वो उनका बॉल आता है अंदर अंदर, उनके पास अंदर बाहर दोनों करवाते हैं। अच्छा बॉल, और जो बॉल अंदर आ रहा है इसका मतलब वो सीम कराना जानते हैं विकेटों पर। तो मुझे तो, और उनके पास पेस है, वो एक्शन है, सब कुछ है, वो मतलब चढ़ता है उनका बॉल पड़कर। मुझे उनकी टीम में सबसे डेंजरस बॉलर ये है कि शाहीन का भी है कि वो डेथ में अब स्लोअर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। पिच सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मॉर्निंग कंडीशंस तो चलो फिर भी छोड़ दो, जो पिच है ना वो सबसे बड़ी चीज है। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगर आप मुझसे पूछे, मैं 60 या 65% देता हूं इंडिया को, 35 या 40 मेरा भी यही रहेगा। और इमाद तो मुझे लग रहा है खेलेंगे। अब सवाल ये आ जाता है जो राहुल ने बोला, पांचवा, अब क्या मैं अबरार के साथ जाऊं या शादाब के साथ जाऊं? शादाब आपको मालूम है क्या देंगे, हो सकता है वो, पर आजकल वो विकेटें ले नहीं रहे, बैटिंग जरूर कर देते हैं, फील्डर भी ठीक है, बट यार फिर T20 है तो रिस्क कब लोगे? लाओ ना अबरार को, दिखाओ ना अबरार क्या है। शादाब तो 11 में है, शादाब तो फिर अबरार नहीं खेलेंगे, और इमाद और नहीं शादाब खेलेंगे। क्या बाबर दोनों को रखेंगे 11 में? किन दो? आमिर और इमाद दोनों को? हाँ, या फिर हो सकता है कि कॉम्बिनेशन के लिहाज बिल्कुल। से टीम में क्यों रखा है? उनमें से एक को बाहर देखो, निकालोगे, वो सल्क करेगा तो आपका माहौल और खराब होगा। आपका- और दूसरी बात है, अगर दोनों टीम में आई थिंक दोनों डिजर्व भी करते हैं। खिलाओगे, If I'm not चार हो mistaken, भाई आमिर तो यूएस में लीग्स खेलते हैं, इमाद ने भी आई थिंक खेली है जो लास्ट ईयर, दुनिया भर की तो लीग वो भी तजुर्बा बहुत बट मैटर एक करता है। उनके बैट्समैन क्या उनका- होंगे एज ऑफ नाउ? ये बता रहे हो ना, सैम, 6 हो गए। 6 हो गए ना। सैम, बाबर, रिजवान, फखर जमान, इफ्तिकार, आजम और इफ्तिकार। अब शादाब भी आएंगे इसमें। शादाब, इमाद और 3 फास्ट बॉलर। पाकिस्तान इंडिया दोनों का चैलेंज है पहले बैटिंग करना। किस्मत ही आपको नहीं लेके आती, आपको अच्छा भी खेलना पड़ता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आमने सामने हो, ये मौका कम ही आता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं होती और दोनों मुल्कों के शायकीन क्रिकेट दोनों टीमों को मैदान में आमने सामने देखने का इंतजार करते रहते हैं और वो मौका सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स में ही देखने को मिलता है। T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल 2-4 दिन की दूरी पर है और शायकीन क्रिकेट की एक्साइटमेंट का लेवल भी काफी हाई है। क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट, जबरदस्त धमाकेदार मैचेस अब कुछ वक्त की दूरी पर है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दोनों टीमों ने अपने अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं। दोनों ही टीमें बैलेंस है, इंडिया को बैटिंग और पाकिस्तान को बॉलिंग में बढ़तरी हासिल है। फील्डिंग डिपार्टमेंट में दोनों टीमों का बराबर ही है। ये सब क्रिकेट के माहिरीन का कहना है, लेकिन वही क्रिकेट के माहिरीन तजिया निगार T20 क्रिकेट के लिए ये भी कह रहे हैं कि इस खेल में कुछ भी हो सकता है। बड़ी टीम छोटी टीम से हार भी सकती है और कोई भी कमजोर और अनएक्सपीरियंस टीम बड़ी से बड़ी टीम को मात भी दे सकती है। इस T20 के खेल में गलती की गुंजाइश नहीं होती, वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है और जो प्लेयर कम वक्त में प्रेशर को हैंडल करते हुए बेहतरीन खेल का मुजाहरा करता है वही कामयाब होता है। जाहिर है दोनों टीमों ने अपने अपने मुल्कों के बेस्ट प्लेयर ही सेलेक्ट किए हैं, बड़े बड़े नाम हैं। अब ऑन द स्पॉट कौन किस तरह का खेल पेश करता है, प्रेशर को बेहतर हैंडल करता है, क्योंकि बड़े गेमों में प्रेशर को हर कोई हैंडल नहीं कर पाता और गेम का पासा पलट जाता है। एनीवे, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक अच्छा मुकाबला हम सबको देखने को मिलेगा। आप लोग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को लेके कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।